नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ब्रेकिंग कन्नौज, सपा मुखिया अखिलेश यादव को भाजपा मंत्री की चुनौती पर सपा का पलटवार। ये संविदा के मंत्री और सांसद बीजेपी में मंत्री और संसद की हैसियत सिर्फ संविदा कर्मी जैसी। हम भाजपा के सांसद और मंत्री संविदा कर्मियों की चुनौती नहीं मानते, मैं चुनौती देता हूँ प्रधानमंत्री को। वे अखिलेश यादव के बराबर अगर उत्तर प्रदेश में काम की हो तो बताएं। आउटसोर्सिंग से भाजपा के मंत्री और सांसद जो कि संविदा कर्मी है, वह अखिलेश यादव को गाली देने के लिए रखे गए हैं। कल यूपी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण से अखिलेश यादव को कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की दी थी चुनौती। कहा था 4 लाख वोट से हराएंगे। आज पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने पलटवार कर भाजपा के मंत्री सांसद को आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी बताया। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। अपने परिवार की सारी सीटें घोषित कर दी, आपने अपनी सीट क्यों नहीं घोषित की? क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर हमने हराया तो बताइएगा। ऐसे हमारे सुब्रत पाठक जी, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े चुनाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें चुनाव में कभी हम बड़ी बात नहीं करते, हर चुनाव में हम हाथ जोड़ के आते हैं। आप और हम साथी घर घर जाते हैं और विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके पास भी जाते हैं इस आशा में कि इस बार हम शायद वोट ले सके, उनका मन ले सके, उनकी बात मान सके। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले यहाँ के मंत्री, वो अपने दलित समाज के एक अधिकारी को उनके सांसद ने पीटने का काम किया, उसकी तक तो रखवाली नहीं कर पाते, अपने समाज की तक की रखवाली नहीं कर सकते, वो बड़ी बड़ी डीके हाँक रहे। यहां किसी बीजेपी में कोई मंत्री नहीं है, ये संविदा कर्मी है और बीजेपी में मंत्रियों की हैसियत संविदा कर्मियों से ज्यादा नहीं है और सांसदों की भी हैसियत नहीं है। मैंने तो बता दिया, मैं तो पूरे कन्नौज में घूम रहा हूं, एक पुलिया तक उनके नाम की नहीं है, एक गांव गोद लिया था वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कन्नौज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को गोद लिया था। हर जगह विकास काम माननीय अखिलेश यादव जी का दिखाई पड़ रहा है। तो वो चुनौती दे रहे हैं हमारे नेता को। मैं संविदा कर्मियों की चुनौती स्वीकार नहीं करता, मैं उनके देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वो बैठ जाएं, आमना सामना कर लें हमारे नेता से। अगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा काम कर दिए हो तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये कहते हैं 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज तो पहले भी मिलता था राशन के कोटे पे, तब 2 रुपए और 1.5 रुपए किलो मिलता था। चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था, ये चीनी और मिट्टी का तेल पी गए, यही बीजेपी का खेल है। मंत्री असीम अरोड़ा का कल एक बयान आया जो उन्होंने कहा को जो है कन्नौज जाने का डर लग रहा है। किस तरह का डर है उनको कन्नौज क्लियर करना? वो मंत्री है क्या? संविदा कर्मी है, मंत्री कहाँ है? अगर मंत्री होते तो उनके रहते हुए दलित तहसीलदार की पिटाई नहीं होती, और पिटाई हुई थी तो उसके आंसू पोंछने कम से कम जाते। उनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वो दलित के भी आंसू पोंछ ले जाके। बीजेपी दरोगा को पीटा गया, दलित को, तहसीलदार को पीटा गया, इन्हीं की सरकार में ये मंत्री है तो क्या है? इनको तो संविदा कर्मी बना दिया और बेईमानी से जीते हुए विधायक और मंत्री अब चुनौती दे रहे हैं। तो मैं उनकी चुनौती, जो संविदा कर्मी है उनको तो मैं यही कहूंगा कि जो संविदा मंत्री और सांसद हैं, आउटसोर्सिंग से जो गाली देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के ठेके पे रखे गए, अखिलेश यादव जी को गाली देने के लिए ठेके पे रखे गए, उनको मैं कहना चाहूंगा, आईना दिखाना चाहूंगा, जितना विकास जनता का सड़क, बिजली, पानी, रोड, गांव बनवा दिए, उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते।
और देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर सकते विकास के मामले में। हाँ, झूठ के मामले में वो आगे, उनसे हम हार जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हार जाएंगे, लेकिन विकास के मामले में उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री भी मुकाबला नहीं कर सकते।